स्वागत है बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैजिक कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज की इस वीडियो में जो आपको मिलेगा सो आपको एवरेज कट से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्त। लेकिन एवरेज का पार्ट जो है से 8 यानी कि पिछले जो है से जितना भी वीडियो एवरेज का डाल चुके हैं से यानी कि 7 पार्ट जितना भी एवरेज से रिलेटेड जो है से आपको क्वेश्चन मिला हुआ सो 7 पार्ट जो है से कर करके आप लोग जो है कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा। हर एक पार्ट में जो है से अलग अलग टाइप का जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला होगा दोस्त। लेकिन इस पार्ट में यानी कि पार्ट 8 में जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा से कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट और ट्रिक जो है से बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त मिलेगा मेरे दोस्त। बस आपको समझना है बारीकी ढंग से। और जहाँ पर भी आपको समझ में ना आए डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाकर के एक कमेंट कर दीजिएगा कि एक क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आएगा। अगले वीडियो में जैसे उसको आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। बस आप लोग का एक कमेंट का ज़रूरत है मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से अभी तक आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा ताकि अगले बच्चों की वजह से कुछ इससे फ़ायदा हो सके मेरे दोस्त, यानी कि क्वेश्चन से जो है कुछ परिचित हो सके और जो है मेरा ट्रिक और मेरा कंसेप्ट से जो है कुछ परिचित हो सके। क्या पता कि मेरा ट्रिक या फिर मेरा कंसेप्ट उसे पसंद आ जाए। बेचारे जो है बहुत जगह पढ़ रहा हो उसे जो है नहीं जो है अच्छी तरीक़े से समझ में आवा, मेरा जो है कंसेप्ट उसे समझ में आ जाए तो उसे भी जो है कुछ इससे फ़ायदा हो जाएगा दोस्त। और आपको जो है फ़ायदा हो रहा है तो हो ही रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से अब हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपसे। पार्ट 8 का टाइप नेक्स्ट यानी कि 120 छात्र है आपका। टोटल छात्रों का संख्या जो है से 120 छात्र है जिनका औसत प्राप्तांक जो है 35 है। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है। टोटल छात्र एक विद्यालय के है या फिर एक कक्षा के यानी कि एक क्लास का ही, उसमें जो है 120 छात्र है, उनका औसत प्राप्तांक जो है 35 था तथा उत्तीर्ण हुए 120 में तो ये नहीं ना दोस्त कि सब के सब जो है पास ही हो जाएगा। कुछ जो है उसमें फेल हुआ है यानी कि अनुत्तीर्ण हुआ है और कुछ जो है उत्तीर्ण हुआ है यानी कि पास हुआ है। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत प्राप्तांक 39 तथा अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक जो है 15 हो तो कितने छात्र जो है उसमें उत्तीर्ण हुए यानी कि कितने छात्र पास हों। सभी का जो है यहाँ पर आपका दे दिया है, टोटल छात्र दे दिया है आपका। सबसे पहले आप लोग कंसेप्ट को पकड़िए यानी कि बेसिक को पकड़िए, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा दोस्त। तो टोटल छात्रों की संख्या 120 है। इसमें जो है कुछ जो है आपका उत्तीर्ण हुआ है और कुछ जो है आपका अनुत्तीर्ण हुआ है मेरे दोस्त। उत्तीर्ण को इधर दर्शा लीजिए और अनुत्तीर्ण को इधर दर्शा लीजिए। अनुत्तीर्ण इधर हो गया। मान लीजिए कि कितना छात्र उत्तीर्ण हुआ कितना अनुत्तीर्ण हुआ से आपको मालूम नहीं है, तो हम लोग पहला जो है कंसेप्ट से चलेंगे और एक्स से चलने का कोशिश करेंगे। तो टोटल छात्र आपका 120 था, उसमें से मान लिया कि एक्स छात्र जो है आपका उत्तीर्ण हुआ और उसका औसत प्राप्तांक जो है आपका दे रखा है 39। तो टोटल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कहना चाहे तो x गुना 39। अब प्लस में अनुत्तीर्ण छात्र कितना हुआ से हमको मालूम नहीं है। तो मान लीजिए कि टोटल छात्र आपका था 120, उसमें से x जो है उत्तीर्ण हुआ तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ होगा तो 120 माइनस x, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो मान लीजिए कि 100 गो 120 गो है, उसमें से 100 गो उत्तीर्ण हुआ तो शेष कितना बचा तो 20, वो आपका अनुत्तीर्ण हुआ होगा। तो मानेंगे यहाँ पर, तो एग्जैक्ट हमको पता नहीं ना है दोस्त, तो यहाँ पर मानना है आपको। तो यहाँ 120 था, उसमें से एक जो है उत्तीर्ण हुआ तो शेष बचा जो शेष 120 में से एक, यानी कि उत्तीर्ण वाला को घटा दिए तो अनुत्तीर्ण आ गया। और अनुत्तीर्ण वाला का औसत प्राप्तांक कितना आपको बता रहा था 15 बता रहा था। टोटल का प्राप्तांक निकालने के लिए विद्यार्थियों की संख्या से औसत प्राप्तांक को गुना कर दिए बराबर टोटल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक। 120 विद्यार्थी था क्लास में, उसका औसत प्राप्तांक शुरू में बतलाया था कि 35 है, 35 से गुना कर दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको सॉल्यूशन हम लोग करते हैं तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 39x प्लस इसको गुना कर दीजिए आप लोग। तो 120 में हम लोग करेंगे तो कितना हो गया 1800, 15 से गुना किया ये आ जाएगा आपका 15x बराबर 120 गुना 35 35।
अभी जो है से 39 गो में से 15 गो चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो बचेगा आपका 24 गो। और प्लस में आपका कितना है 1800 है, बराबर आपका 120 और गुना 35, यानी कि गुना करना ही पड़ेगा। इसमें जो है से कोई जो है से कंजूसी नहीं करना, गुना जो है से आपको करना है। या तो 24x बराबर कहना चाहें तो गुना कर दीजिए, तो 0 का 0 आ जाएगा, 35 दूनी 70 के 0 और 35 और 7 42, 35 7 42, यानी कि 42,000 आपका आ गया। कितना आ गया, सॉरी 42,000 नहीं आएगा, देखिए 35 0 के 0 हो गया, 35 दूनी 70 के 0, हाँ अब 35 7 42, 4200 आएगा यहाँ पर, 4200। अब यहाँ पर देखिए कि 24x प्लस 1800, देखिए 24x प्लस 1800 बराबर इधर 4200, और यहाँ पर 24, यानी कि 24x इक्वल टू 4200 में से आपका 1800 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो 4200 में से 1800 जाएगा तो बच जाएगा आपका 2400, लगता है कि बच जाएगा दोस्त। तो 2400 बच गया, इसको काटेंगे तो x बराबर आपका आ गया 100। x बराबर आपका कितना आ जा रहा है, यहाँ पर देखिए आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, x बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो कट गया तो x बराबर कुछ नहीं बचा, तो x बराबर आपका आ गया, तो 24 से 24 बार में इसको 100 को काट दिए 2400 को, तो x बराबर आपका आ गया 100। यानी कि x बराबर हम लोग क्या माने थे, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आपका आ गया 100, टोटल विद्यार्थी आपका था 120, तो अनुत्तीर्ण को आपको पूछ देता तो 120 माइनस x बराबर कहना चाहें तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाता 20। तो पूछ रहा है आपसे उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, तो 100 जो है से आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 100 हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना 100 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक्स बनाते हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया आपका। ट्रिक्स इसको देखिए हम लोग कैसे क्लियर करते हैं मेरे दोस्त। चलिए देखिए ट्रिक से कैसे क्लियर करेंगे इसको, कि करा 120 छात्र, टोटल छात्रों की संख्या आपका कितना दे रखा है 120, कुल छात्र आराम से लिख लीजिए, कुल छात्र। एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक पार्ट में या फिर प्रत्येक टाइप में जो से एक क्वेश्चन आपको बेसिक बतलाऊंगा दोस्त, उसके बाद जो है जैसे आपको बनाना होगा आप लोग कहिएगा कमेंट बॉक्स में, वैसे आपको बतलाएंगे। बेसिक पसंद में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को बेसिक बनाइए, तो प्रत्येक क्वेश्चन को फिर बेसिक बनाना हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम जैसे वीडियो लॉन्ग हो जाता है दोस्त, इसलिए चाहते हैं कि एक क्वेश्चन बेसिक बता दें, उसके बाद जो है ट्रिक क्लियर कर देंगे, तो आप लोग जैसा फिर राय दीजिएगा वैसा फिर हम करेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको बेसिक बता दिए, अब चलते हैं ट्रिक की ओर। टोटल छात्रों की संख्या कितना है, तो 120 है। उसमें से कह रखा है कि टोटल छात्र का औसत प्राप्तांक जो है से आपका 35 है, उसमें उत्तीर्ण क्या है, उत्तीर्ण छात्रों का उत्तीर्ण है, हाँ उत्तीर्ण है, और एक जो है से अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक जो है से 15 है। तो डायरेक्ट जो है से क्रॉस कर दीजिए, और क्रॉस करने के बाद जो रेशियो आपका आएगा छोटा वाला रेशियो, वही जो है से आपका छात्रों की संख्या का अनुपात आएगा दोस्त, छात्रों की संख्या का अनुपात आएगा। तो इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर कर लीजिए, इस अलग अलग सबको छांट लिए। अब इसका जो है से अंतर इधर चला आएगा, इसका अंतर इधर चला जाएगा, तो 35 में से आपका 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 20 आ गया, और 39 में से आपका कितना चला गया, 35 चला गया। तो आपका बड़ा वाला उसको छोटा में से घटाना है, ये नहीं प्लस माइनस इसमें मायने नहीं रखता है दोस्त। तो चलिए एलिगेशन मेथड है, मिक्सचर मेथड, तो इसको जो है हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया, काट दिए तो 4 5 20, यानी कि 5:1, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की हम लोग संख्या देख रहे हैं तो 5 एक कितना दिखाई दे रहा है 6। टोटल विद्यार्थी की संख्या जो है से नीचे रेशियो में जो आया से कितना दिखाई दे रहा है 6। तो यहाँ से जो है से कंपेयर कर लीजिए, यहाँ कह रहा है कि टोटल जो है से क्लास में 120 छात्र है, 120 हम देख रहे हैं कि उत्तीर्ण जो है से 5 है रेशियो में, और अनुत्तीर्ण जो है से आपका 1 है रेशियो में, टोटल निकाल रहे हैं तो 6 आ रहा है दोस्त।
तो कंपेयर कर दिए टोटल का, कंपेयर टोटल के साथ। तो 6 दिखाई दे रहा है हमको, निकालना है उत्तीर्ण, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दे, तो 5 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। तो 6 दूनी 12 यानी कि 20, और 20 बचे 100। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या की बात कर रहा है, तो कितना आ जा रहा है आपका 100 आ गया दोस्त। बेसिक से भी बनाइएगा तो आपको आंसर वही आ रहा है, और आपको जैसे कंसेप्ट या फिर इसको जो कहिए ट्रिक से भी बनाइएगा तो आपको यही आंसर आएगा दोस्त। बाकी आपको जो पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन से। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन से। अब हम लोग बात करेंगे इसका करेक्ट आंसर 100। आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा का कह रखा है कि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं की औसत प्राप्तांक, एक परीक्षा एक कक्षा में या फिर एक कॉलेज या फिर एक स्कूल में जो है छात्र है और कुछ जो है छात्रा है, उनकी औसत प्राप्तांक जो है 71 तथा 73 है। यानी कि छात्रों का प्राप्तांक औसत वाला जो है 71 है, छात्राओं का जो है औसत प्राप्तांक 73 है। समस्त विद्यार्थियों यानी कॉलेज में छात्र और छात्राओं सभी का औसत को जो है सभी के औसत प्राप्तांक को एक साथ औसत निकाला जाता है। यानी कि छात्रों का औसत और छात्राओं के औसत दोनों को मिला करके एक साथ जब औसत निकाला जा रहा है तो उसका औसत प्राप्तांक 71.8 प्राप्त हो रहा है। तो छात्रों तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको बतलाए हैं कि औसत प्राप्तांक को हम लोग जो अगर रेशियो में यानी कि मिक्स्ड करके अगर जो रेशियो में हम लोग तोड़ेंगे तो उसका सबसे छोटा जो अनुपात आएगा वही जो है संख्याओं का अनुपात आएगा दोस्त। तो इसमें छात्र है, छात्र और छात्रा, छात्राओं का और छात्र का औसत प्राप्तांक दे रखा है आपका 71 प्राप्तांक। यहाँ पर क्या है आपका प्राप्तांक यहाँ पर है दोस्त। छात्रा का औसत प्राप्तांक और छात्राओं का औसत प्राप्तांक। छात्राओं का औसत प्राप्तांक जो दिया है तो 73 दिया है, और जब दोनों को एक साथ जो है एक साथ कंबाइंड करके औसत निकाला जाता है, छात्रों का औसत प्राप्तांक और छात्राओं का औसत प्राप्तांक को दोनों को एक साथ कंबाइंड करके निकाला जा रहा है, तब इसका औसत प्राप्तांक जो प्राप्त हो रहा है सो 71.8 प्राप्त हो रहा है। 71.8 प्राप्त हो रहा है। तो पूछ रखा है कि संख्याओं का अनुपात। तो औसत प्राप्तांक को अगर हम लोग तोड़ेंगे अलग अलग और जो है मिक्स करने के बाद यानी कि जो है सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है आएगा वही जो है आपको संख्याओं का अनुपात आएगा दोस्तों। संख्या का अनुपात, क्या संख्या का अनुपात। इसका जो है इधर जो है इसके जो है इसके साथ कंपेयर करेंगे, जो भी आपको प्लस माइनस होगा यहाँ लिखेंगे, और इसका जो है इसके साथ कंपेयर करेंगे और जो भी प्लस माइनस होगा यहाँ पर लिखना है दोस्तों। 73 में से आपका 71.8 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो 1.2 बचेगा। और आपका 71.8 में से 71 चला जाएगा तो 0.8 बचेगा। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है वैल्यू दोनों का बराबर है। अब यहाँ से काटेंगे तो 4 3 12, 4 दूना 8, यानी कि कहना चाहें तो 3:2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3:2 विल बी योर राइट आंसर दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3:2 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अब हम लोग मिलते हैं दोस्त। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक, टोटल विद्यार्थियों का प्राप्तांक दे दिया 68 है, उसमें लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है कक्षा में लड़के हैं, प्रतिशत में क्वेश्चन आपको पूछ रखा है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है कि टोटल जो है कक्षा में कितना विद्यार्थी है। आपका प्राप्तांक दे दिया, उसके जो है हम लोग को सहायता से, प्राप्तांक की सहायता से हम लोग को उसका संख्या का अनुपात निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो है प्राप्तांक कुछ जो है यहाँ पर क्या है, तो कक्षा में जो है लड़के हैं, लड़का, और कुछ जो है लड़कियां हैं। उनमें जो कह रखा है कि टोटल विद्यार्थियों का जो है औसत प्राप्तांक आपको दे रखा है 68 यानी कि 68। उसमें जो है लड़का का कितना औसत प्राप्तांक दिया है, तो लड़का का औसत प्राप्तांक जो दिया है से आपको 60 दिया है, और लड़की का औसत प्राप्तांक 80 दिया है। दोनों को जो है हम लोग अलग अलग करते हैं। तो
80 में से आपका 68 जाएगा तो आपका बच जाएगा 12, और आपका 68 में से आपका 60 जाएगा तो बचेगा आपका 8। यहाँ से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिये 12। डायरेक्ट आपको पूछता संख्या, क्या यहाँ से संख्या डायरेक्ट पूछता कि लड़का तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो डायरेक्ट आँख मूंद करके हम लोग बोलते हैं कि 3:2 बोल देते हैं। लेकिन आपको बोला है यहाँ पर कि टोटल विद्यार्थियों में लड़कों का प्रतिशत पूछ रखा है। कक्षा में जितना भी विद्यार्थी है उसमें लड़कों का प्रतिशत, तो कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या हम लोग कहना चाहें तो 3:2 इक्वल टू कहना चाहें तो 5। इसमें टोटल 5 को विद्यार्थियों में लड़का कितना आपको दिख रहा है 3, लड़का कितना दिख रहा है 3, टोटल कितना विद्यार्थी में 5। तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और टोटल विद्यार्थियों को नीचे रखेंगे, और आपको फ्रैक्शन है यानी कि विहीन है तो विहीन को प्रतिशत मिलाने के लिए परसेंट का बेस 100 होता है, इसलिए हम लोग 100 से गुना करेंगे तो 20 बचे 100 और 20 तिहाई 60, यानी कि लड़कों का प्रतिशत कक्षा में हम लोग बोलना चाहे तो 60% जो है से लड़का है कक्षा में दोस्त। टोटल कितने विद्यार्थियों में, तो 5 विद्यार्थियों में। तो चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं दोस्त। एक और शानदार क्वेश्चन से देखिए बात करते हैं। कह रखा है एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, एक वर्कशॉप है वहाँ पर जैसे कुछ कर्मचारी काम करते हैं, उनमें कह रखा है कि सभी कर्मचारी का औसत वेतन हम लोग निकालते हैं तो 8,000 रुपया प्राप्त होता है। इसमें से 7 कर्मचारी को साइड कर दिया गया, जितना भी कर्मचारी था उसमें से 7 कर्मचारी को अलग साइड करके उसका औसत वेतन निकालते हैं तो 12,000 रुपया ज्ञात हो रहा है, तथा शेष कर्मचारी यानी कि 8,000 टोटल जो इस कर्मचारी का औसत वेतन था उसमें से 7 को के निकाल दिए तो शेष कर्मचारी बचता है, तब उनका औसत वेतन निकालते हैं तो 6,000 रुपया प्राप्त होता है। तो इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। तो 7 कर्मचारी निकल गया है, शेष कर्मचारी और निकल जाएगा, उसके बाद 7 में शेष कर्मचारियों को जोड़ेंगे तो टोटल कर्मचारियों का संख्या आपको ज्ञात हो जाएगा दोस्त। तो लिखते हैं यहाँ पर 7 कर्मचारी, कितना कर्मचारी 7 कर्मचारी, 7 कर्मचारी है, हाँ 7 ही कर्मचारी बोला है आपको, अभियंताओं बोला है, कर्मचारी बोलिए या फिर अभियंताओं यानी कि इंजीनियर, सब तो वही है। 7 कर्मचारी, 7 कर्मचारी, शेष कर्मचारी, शेष कर्मचारी, कर्मचारी 7 कर्मचारी, टोटल जो है से कर्मचारियों का जो है से औसत वेतन आपको बोल दिया है 8,000। उसमें से 7 को की अलग करने के बाद इनका औसत वेतन जो है से 12,000 रुपया हो जाता है, और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है से 6,000 रुपया रह जाता है। तो जब सभी को अलग अलग हम लोग करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा संख्या का अनुपात, क्या आएगा संख्या का अनुपात। तो 8,000 में से 6,000 जाएगा आपका तो आ जाएगा आपका 2,000, और आपका 12,000 में से 8,000 जाएगा तो यहाँ से आपका आएगा 4,000। काटेंगे तो दोनों का अनुपात जो आ रहा है सो आपका आ रहा है 1:2। अब यहाँ से कंपेयर कर लिए, कह रखा है कि टोटल इसमें 12,000 कमाए वाला जैसे कह रहा है 7 कर्मचारी है, नीचे हम लोग देख रहे हैं तो कितना कर्मचारी आपको दिखाई दे रहा है, कुल क्या निकालना हमको, कुल कर्मचारी कह रखा है। ऊपर में कह रहा है 7 कर्मचारी 12,000 कमाए वाला दिखाई दे रहा है, और हम देख रहे हैं कि नीचे जो है से 12,000 कमाए वाला कै को है, एक ही को है। तो कंपेयर कर दिए 7 के तुलना 1 के साथ, और कह रहा है टोटल कर्मचारियों की संख्या, तो 7,000 कमाए वाला एगो और 6,000 कमाए वाला 2 गो, तो 2 1 कितना हो गया, टोटल कर्मचारी जो है से 3 गो हो गया। तो यहाँ कितना से गुना कर देंगे, टोटल पूछ रहा है तो 3 से गुना कर दिए दोस्त। यहाँ से काटेंगे तो एक बार में ख़त्म हो जाएगा, और 7 21 यानी कि टोटल कर्मचारी की संख्या पूछ रहा है तो 21 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि उस कंपनी में जो है टोटल, उस वर्कशॉप में टोटल काम करने वाले कर्मचारी की संख्या की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 21 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन से बात करते हैं हम लोग। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्या आपसे पूछ रखा है कि एक थैले में कुल जो है 10 गेंद है, जिनमें से कुछ जो है लाल गेंद है और कुछ जो है सफ़ेद गेंद है दोस्त।
सभी गेंदों का औसत मूल्य जो है 28 रुपया दे रखा है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य जो है 25 रुपया है तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य जो है 30 रुपया है, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या ज्ञात करें। यही आपसे पूछ रहा है दोस्त, कोई क्वेश्चन में जान नहीं है। यहाँ पर लाल गेंद को अलग कर लेते हैं हम लोग और सफ़ेद गेंद को अलग कर लेते हैं। क्या है? तो सफ़ेद गेंद है, सफ़ेद। यहाँ पर आपको दे दिया है मूल्य। क्या दिया है आपको? मूल्य दिया है। आप लोग इतना लिखिएगा नहीं, डायरेक्ट जो है मने मने में जो है इसको बिना कलम उठाए हुए जो इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं दोस्त। तो लाल गेंदों का जैसे औसत मूल्य जो दे रखा है आपको, सो उसमें दे रखा है 25 रुपया। लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया और टोटल गेंदों का औसत मूल्य जो दे रखा था सबसे ऊपर में 28 रुपया दिया था। और दोस्त सभी को अलग कर लीजिए, सभी को हम लोग अलग करेंगे तो यहाँ से जो आपको आएगा सबसे घट करके, तो वो आएगा आपका संख्या का अनुपात। तो 30 में से 28 जाएगा तो आपका 2 बच गया और 28 में से 25 गया तो आपका 3 बच गया। यानी कि संख्याओं का अनुपात हम लोग कहना चाहें तो कितना आ गया? 2:3। लेकिन यहाँ पर कंपेयर की बात कर रहा है कि कह रखा है कि इसमें से सफ़ेद गेंदों की संख्या पूछ रखा है और टोटल गेंदों की संख्या आपको 10 दे रखा है। तो हमको निकालना है सफ़ेद, तो कंपेयर कर दीजिए। टोटल कह रखा है कि गेंद की संख्या 10 था, टोटल गेंद की संख्या 10 था और हम लोग कह रखे हैं कि यहाँ पर 25 औसत मूल्य वाला का संख्या जो है 2 है और 30 औसत मूल्य वाला का संख्या 3 है। यानी कि लाल की संख्या 2 है और सफ़ेद का 3 है। तो टोटल कितना हो गया आपका? 5। तो कंपेयर कर दीजिए गेंदों की संख्या का गेंदों की संख्या के साथ और निकालना है यहाँ से लाल का पूछ रहा है या फिर सफ़ेद का पूछ रहा है। पूछ रहा है आपका सफ़ेद का। सफ़ेद जो है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूना 10 और 3 दूना 6, यानी कि 6 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि 6 को जो है टोटल गेंद में 6 को जो है आपका सफ़ेद गेंद है दोस्त। और पूछ देता आपको लाल गेंद तो 2 से गुना कर देते हैं तो 2 दूना 4, यानी कि लाल गेंदों की संख्या पूछ देता तो 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन पूछ रहा है सफ़ेद तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 6 होगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन से और बात कर रहे हैं। देखने में लगेगा कि पहाड़ जैसा है लेकिन इसका जो है सॉल्यूशन जो है एकदम चूहिया जैसा होगा दोस्त। यानी कि देखने में पहाड़ जैसा क्वेश्चन है और जो है इसका सॉल्यूशन जो है एक चूहिया जैसा होगा, यानी कि छोटा से छोटा में हो जाएगा दोस्त। तो क्वेश्चन जो को बड़ा होकर बड़ा से मत डरिएगा दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन को बड़ा देखे उसको डायरेक्ट पलट देंगे, यानी कि क्वेश्चन हमको से नहीं बनेगा। क्वेश्चन में देखिएगा कितना दम है। एक छोटा भी क्वेश्चन रहेगा आपको जैसे फंसा करके रख देगा, लेकिन कोई क्वेश्चन जैसे बहुत लॉन्ग भी रहेगा और क्वेश्चन में कुछ जाने। तो उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। देखिए कैसे बात करते हैं। क्या कर रहा है कि कुछ व्यक्तियों की एक समूह में व्यापारियों का वर्ग ए है। व्यापारी के वर्ग का नाम रख दिया गया है ए तथा नौकरी करने वालों का वर्ग बी है। और जो व्यापारी करता है उस वर्ग का नाम ए है और नौकरी करने वाले वर्ग का नाम बी है। तो आराम से लिख लीजिए, पहले आराम से हम लोग ए और बी माइंड में सेट करिएगा को व्यापारी करने वाला का वर्ग ए और नौकरी करने वाला वर्ग का नाम है बी दोस्त। आगे देखिए क्वेश्चन कैसे हम लोग, बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो आराम से लिखिएगा और फिर थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। आपको बता दे रहे हैं कि जब भी बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो 2 लाइन पढ़िएगा और लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद 2 लाइन पढ़िएगा और जो बोलेगा लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा तो कोई क्वेश्चन में आप लोग नहीं फंसिएगा दोस्त। तो कह रखा है कि एक व्यापारियों के वर्ग का नाम ए है, नौकरी करने वाले के वर्गों का नाम बी है। पूरे समूह की औसत आयु, पूरा समूह, तो पूरा समूह को बीच में रख दिए। पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष, 20 वर्ष नहीं 27 वर्ष दे रखा है। यदि वर्ग ए के व्यक्तियों की औसत आयु, वर्ग ए यानी कि व्यापारी करने वाले व्यक्तियों की औसत आयु जो है 34 वर्ष यानी कि 34 यानी कि 34 भी हम लोग बोल सकते हैं। 34 है। एक व्यक्तियों की औसत आयु 34 वर्ष है तथा वर्ग बी के व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष यानी कि 24। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए। यहाँ से जो है से आपका काम करने वाले की औसत आयु दे रखा था, औसत आयु दे रखा था। अब आगे देखिए पूरी वर्ष, तो पूरे समूह में
व्यापारियों तथा नौकरी करने वालों में से प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सभी का जो है आपका क्या पूछ रखा है, प्रतिशत पूछ रखा है दोस्त। तो यहाँ से इसका निकालेंगे, संख्या का अनुपात आ जाएगा, संख्या के अनुपात आ गया तो प्रतिशत निकाल देंगे हम लोग चुटकी भर में। तो यहाँ से घटाएंगे तो 27 में से आपका 24 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ से 34 में से आपका ए चला जाएगा तो बच जाएगा 7। तो 7 3 टोटल की बात करेगा तो आपका आ गया 10 आ गया। अब पूछ रखा है आपका प्रतिशत, तो ए का प्रतिशत पूछ रखा है तो डायरेक्ट 7 3 10 है, तो 10 अपने आप में 100% है, तो ए में हो गया 30% और बी में हो गया 7 है तो 70%। ऐसे डायरेक्ट जैसे आप लोग क्लियर कर सकते हैं, लेकिन माइंड थोड़ा सा आप लोग को डिस्टर्ब हुआ होगा। अगर जो नहीं समझ में आया हो तो देखिए हम लोग कैसे इसको करेंगे। टोटल विद्यार्थी का ए में निकालना है हमको, तो टोटल कितना है 3, टोटल कितना में 10 में, टोटल 10 में। अब प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कितना ही हो 30%। अब निकालना है बी का, तो बी में कितना है आपका, तो यहाँ पर आपका है बी में कितना है तो 7 है, और टोटल कितना में तो 10 में, और निकालना है प्रतिशत तो कितना से 100 से गुना, तो 1 0 से 1 0 7 दाही हो 70। तो ए में जो से आप लोग का यानी कि व्यापारी है तो व्यापारी का प्रतिशत 30%, बी में जो है से आपका नौकरी करने वाला है तो नौकरी करने वाला का 70% संख्या है दोस्त। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पूछेगा तो 30% और 70% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। 30% और 70% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो चलिए यहाँ पर जो है हम जो है वीडियो को समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका अलग पार्ट लेकर के, यानी कि आज का पार्ट हुआ 8, अलग पार्ट 9 होगा अगले वाले वीडियो में, और उसमें जो है सो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्त, और कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बाकी आपसे लेते हैं फिर विदा, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरे दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।